श्री श्यामा श्याम के अत्यंत सुकुमार गौर श्यामल चरणारविंद दृढ़ता पूर्वक श्री चरणों का आश्रय और आसक्ति पूर्वक नाम रटन, नाम चिंतन, नाम में महत्व बुद्धि, नाम ही हमारा जीवन है, नाम ही हमारा प्राण आधार है, नाम ही सर्वश्रेष्ठ साधन है, नाम ही परम सिद्धि है, नाम में ही समस्त सुख विराजमान है, नाम ही समर्थ मित्र है, नाम ही समर्थ स्वामी है, नाम ही नित्य लीला की अद्भुत अद्भुत झांकियां कराने में समर्थ है, नाम ही नामी के श्रीअंग सेवा का अधिकार प्रदान करने वाला है। नाम के बिना सब अधूरा। गोस्वामी जी श्री तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कह रहे हैं, नाम राम रावरोई हित मेरे। नाम राम रावरोई हित मेरे। स्वार्थ परमार्थ साथी न सो, सारथ परमारथ साथी न सो। भुज उठाई कहो तेरे, भुज उठाई कहो तेरे। नाम राम रावरोई हेत मेरे। नाम राम रावरोई हित मेरे। जननी जनक तजो जनमी, करम बिनु विधि हूँ सृजो अवडेरे। जननी जनक तजो जनमी, करम बिनु विधि हूँ सृजो अवडेरे। को कहत राम ही को, सो प्रसंग के ही के रे। मोहु सो को कहत राम ही को, सो प्रसंग कही के रे। नाम राम रावरोई हित मेरे। नाम राम रावरोई हित मेरे। फिरो ललाट बिनु नाम उदर लगी, दुखऊ दुखित मोही हे रे। फिरो ललाट बिनु नाम उदर लगी, दुखऊ दुखित मोहि हे
बहे रे। नाम प्रसाद लहत रसाल फल अब हो बबूर बहे रे। नाम राम राव रोई हेत बेरे। नाम राम राम रोई हित मेरे। साधत साधत साधु लोक परलोकहि सुनि गुनि जतन घनेरे। साधत साधु लोक परलोकहि सुनि गुनि जतन घनेरे। तुलसी के अवलंब नाम को एक गांठी कई फेरे। तुलसी के अवलंब नाम को एक गांठी कहीं फेरे। नाम राम राव रोई हित मेरे। नाम राम राम रोई हित मेरे। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि महाराज आप तो पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। आपके होते हुए भी हमारी दुर्दशा रुकी नहीं। ये नामी से कह रहे हैं। रावरो प्रभु महाराज आप पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी हैं। आपके होते हुए, आनंद समुद्र के होते हुए भी मैं आनंद से वंचित भटकता रहा, दुखी रहा, क्लेश भोगता रहा। लेकिन महाराज जब आपके नाम से परिचय हुआ तब मेरा हित हुआ, आपसे हित नहीं हुआ। नाम राम रावरोई हित मेरे, आपके नाम से मेरा हित हुआ है महाराज, आपसे नहीं। आप पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी हैं, सबके हृदय में है, सर्वत्र है, सब रूपों में है। लेकिन सकल जीव जग दीन दुखारी, बड़े विचार का विषय है ये। यदि आप इस बात को हृदय में बैठा लेंगे तो नाम छूटेगा नहीं। नामी से कह रहे हैं कि महाराज आप पहले भी थे। शब्द में इशारा छुपा होता है, शब्दार्थ एक अलग होता है और लक्ष्यार्थ उसका अलग होता है। इसमें नाम राम रावरोई हित मेरे, इसमें लक्ष्यार्थ की तरफ कि महाराज आप तो पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी हैं। हर उपासक अपने इष्ट को ऐसा संबोधन करके वो प्रार्थना कर सकता है। मान लो 2 आखर उनके माई बाप, तो हमारे भी 2 आखर माई बाप हैं, द्वैक्षरा परा विद्या राधा। तो किशोरी जी तो पहले भी थी, अब भी हैं, आगे भी रहेंगी। लेकिन जब तक ये पराविद्या का प्रादुर्भाव जिह्वा पे नहीं होगा तब तक नहीं। ये बैठा लीजिए, बहुत सुंदर बात, बहुत विश्राम की बात है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो स्वार्थी हो या परमार्थी हो, मैं हाथ उठाकर दोनों के लिए कह रहा हूं, चाहे भोगी हो, चाहे योगी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे विरक्ति हो, चाहे स्वार्थी हो, चाहे परमार्थी हो, मैं दोनों हाथ उठा कहता हूं मेरी बात पर विश्वास कर लो,
तुम्हारा पक्का साथी नाम है नाम। तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। ध्रुव संगलान जप्यो हरिनाऊ, पायो अचल अनुपम ठाऊं। नाम के प्रताप से ध्रुव जी ने अटल पदवी प्राप्त की, जिसकी बड़े बड़े ऋषि महर्षि परिक्रमा करते हैं और नमस्कार करते हैं। स्वार्थ परमार्थ जो भी आप चाहोगे सब नाम से मिल जाएगा। यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया, कृष्ण गुण संच हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं। गोस्वामी जी अपना अनुभव बता रहे हैं। कोई प्रश्न कर सकता है कि आप नाम और राम में भेद करके वर्णन कर दिया कि राम जी पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी हैं, लेकिन हमारी दुर्दशा में कोई कमी नहीं रही। दयालु कृपालु समर्थ आपके होते हुए भी हमारी दुर्दशा होती रही। लेकिन नाम का आश्रय, नाम का रटन जो हमारे हृदय में आया, तभी महाराज हम समझ पाए कि आप में और नाम में कितना फर्क है। यद्यपि नाम नामी अभेद है, पर यह प्रेमियों का विनोद है और सत्य भी है। क्या प्रभु पहले नहीं थे? क्या प्रभु अब नहीं है? क्या प्रभु आगे नहीं रहेंगे? त्रिकाल सत्य प्रभु सच्चिदानंद है, फिर दुर्गति क्यों? फिर ऐसी दुर्दशा क्यों? क्योंकि नाम नहीं है पास। खुद अनुभव बता रहे, बोले आपका अनुभव इस विषय में आप प्रमाण दीजिए। राम और राम के नाम में, दयालुता में, उपस्थिति में क्या फर्क है? बोले सब जगह हरि है, इसमें किसी को संशय तो नहीं, सब जगह है, लेकिन सब दुखी, सब क्लेशित, सब अज्ञानी, सब जन्म मरण के बंधन को प्राप्त होते हैं। बोले मैं अपना अनुभव इसी जन्म का तुम्हें बताता हूं। पैदा हुआ था तो पता नहीं किसकी कृपा से निकल गया राम। उसी संबंध को लेकर कोई कोई कहता है कि राम का है, कोई कोई उसी संबंध को लेकर कोई कोई कहता है राम का नहीं, तो हमारी दुर्दशा हमारे मुंह से सुन लो। जननी जन्म लेते ही पधार गई, पिता का द्वेष भाजन बना, क्योंकि उनको लगा कि ऐसा भागा है कि जन्म लेते ही मां को खा गया। दासी ने पक्ष लिया तो वो भी परम पद की अधिकारिणी हुई। लोक व्यवहार में और अभागा शब्द पुष्ट हुआ कि दासी ने सेवा की, वो भी गई। पिता तो देखना भी पसंद नहीं करते थे गोस्वामी तुलसीदास जी को। अब इतना परम पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्मे हुए ऐसे विद्वान पिता की उपेक्षा का पात्र जो बालक बने, और ये प्रसिद्धि हो जाए कि इतना बड़ा भागा है, जन्म लेते ही मां पधार गई, दासी सेवा की वो भी पधार गई, तो जो भी इसको प्यार करेगा, जो भी इसकी सेवा करेगा, जो भी इसको दुलार करेगा, उसका नाश हो जाएगा। लगभग ऐसी प्रसिद्धि थी। कह रहे हैं जननी जनक तज्यो, जन्म से ही जन्मी। ब्रह्मा जी ने भी हमारे कोई कर्म जन्म जन्मांतर में अच्छे देखे नहीं, इसलिए भाग्य में कुछ अच्छा लिखा नहीं। जिस दरवाजे पे जाता उस दरवाजे में समय होता है, देखने को मिलता है, वो आता है। भगवान कृपा करते हैं ना जिसको, तो ये सब आनंद अनुभव में अपमानित करके भगा दिया जाता है। एक टुकड़ा अन्न का उदर पोषण के लिए ललचाया हुआ दरवाजे में खड़ा है, भागा कह के उसे हटा दिया जाता है। बड़ा विचित्र खेल। गोस्वामी जी कहते मेरा अनुभव है, माता पिता ने मुझे त्याग दिया, और कुछ ब्रह्मा ने भी हमारे ऐसे कर्म नहीं देखे जिससे वो लिख देते कि थोड़ा कहीं प्यार मिले। किसी ने प्यार नहीं दिया। जिस दरवाजे में भूख से विवश होकर खड़ा होता बालक था, सब अभागा कहकर मुझे धक्का दे करके बाहर कर देते। कोई कोई मुझको ये कहता कि जो समझने वाले थे कि ये कोई बालक साधारण नहीं, क्योंकि जन्म के समय इसके मुख से निकला था राम, राम बोला, इसलिए संबोधन करते थे।
तो जो कोई कोई ऐसे थे वो थोड़ा प्यार भरी दृष्टि से देख लेते थे। मैं केवल उदर पोषण के लिए बिललाता हुआ दरवाजे दरवाजे गया, लेकिन ठोकरें मिली। गोस्वामी जी का अनुभव है। फिरो ललाट बिनु नाम उदर लगी, दुखो दुखित मोहि हेरे। मुझे इतना दुख दिया गया कि जिसे दुख कहते वो भी मेरे दुख को देख करके उसको भी तरस आ गई। इतना दुख। आप क्या समझते हैं? प्रभु का बड़ा विचित्र विधान लीला होता है। गोस्वामी जी को जो बाल अवस्था दुखद व्यतीत हुई, कोई नहीं दरवाजे पे नहीं खड़ा हो, देखते ही लोग धक्का मार के कट वचन करके भगा दे। ये अगर खड़ा रहेगा तो कुछ न कोई घटना घट जाएगी, इतना भागा है। उधर पोषण के लिए दरवाजे दरवाजे भटका, अपमान, क्लेश और ठुकराया गया। और आज मैं तुम्हें बताता हूं कि जब नाम का आश्रय ली, ये राम का मैं पहले था भी, कोई कहता भी था कि राम का है, तब की हालत बता रहा हूं। गोस्वामी जी खुद कह रहे, ऊपर कहा कि मोहू सो को कहत राम ही को सो प्रसंग के ही केरे। नाम के ही बल से तो मुझे किसी ने कहा कि भाई ये भी राम का, क्योंकि मुख से नाम ही तो निकला, राम बोला तभी तो कहा। और उस समय में राम का था, ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन किसी ने मुझे कभी प्यार नहीं दिया, सदैव ठुकराते ही रहे। माता पिता भाई परिवार बंधु, कहीं प्यार नहीं मिला। और आज जब हमने नाम को पकड़ा है तो तुम्हें बता रहा हूं, बमूल से भी आम का फल मिलता है मुझे। गोस्वामी जी कह रहे कि तुम्हें क्या बताऊं, बबूर बहेड़े का बड़ा निंदनीय माना जाता है लोग, और उसमें उसके नीचे से भी भजन आदि भी उसके वृक्ष के नीचे ने बोले, बबूर और बहेरे से मुझे रसाल आम का फल मिलता है। तुम आश्चर्य मानोगे, बमूल के पेड़ के नीचे बैठ जाऊं तो आम का फल मिलता है। अर्थात जो मुझे दुख देने वाले, मेरा अपमान करने वाले थे, वो भी मुझे आदर करते हैं, मुझे प्यार देते हैं। आज वो सब मुझे दुलार, बम्बूर बहेड़े का मतलब जो द्वेष करने वाले, अपमान करने वाले, निंदा करने वाले, आज सब मुझे प्यार देते हैं, दुलार देते हैं। ये केवल नाम का फल। नाम प्रसाद लहत रसाल फल, अब हों बबुर बहेरे। इसलिए सबको मैं उच्च स्वर से कहता हूं कि लोक परलोक सब कुछ संभालने वाला अगर कोई है तो एक नाम है। चाहे जितने उपाय कर लो आप, बहुत से साधक जन उपाय करते हैं, शास्त्रीय सिद्धांतों के अनुसार साधना करते हैं, पर गोस्वामी जी कह रहे मैं अपना अनुभव कहता हूं कि सब कुछ करके देख लिया, लेकिन जो नाम में विश्राम मिला, तुलसी के अवलंब नाम को एक गांठ कई फेरे, जैसे गांठ एक होती उसके ऊपर कई फेरे लपेट दो, तो बात तो एक गांठ से ही है, फेरों से थोड़ी रुकी हुई है, वो फेरे तो केवल उसके ऊपर है। तो हर बात की बात है नाम। प्रभु के होते हुए भी दुर्गति नहीं रुकी, प्रभु के होते हुए भी परमानंद की प्राप्ति नहीं हुई। नाम का अवलंबन हृदय में बैठा लीजिए। आपको जो भी चाहिए, लोक परलोक की जो भी महामहिमामय सिद्धि स्थिति जो भी चाहे, इस बात पर विश्वास कीजिए। गोस्वामी जी कह रहे कि पेट के लिए, उदर के लिए दरवाजे दरवाजे पे भटका, अपमान के सिवा, तिरस्कार के सिवा कुछ नहीं मिला। आज जब नाम का आश्रय ले लिया तो बादशाह अकबर जैसे ताज उतार के चरणों में रखते हैं। था तो राम का पहले भी, लेकिन दरवाजों से भगा दिया जाता था। जब नाम का हुआ तो ये चमत्कार देख लो कि बड़े बड़े सम्राट, राजा महाराजा चरणों में। और आश्चर्य की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी नाम में ऐसे डूबे रहते थे कि भगवान स्वयं उनकी कुटिया का पहरेदारी का कार्य करते थे। राम जी, लक्ष्मण जी
जब रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने की तो काशी के विद्वानों के हृदय में कुछ ईर्ष्या हुई, क्योंकि अवधी भाषा में रचना और इतनी सरल, इतनी शास्त्र सिद्धांत से परिपक्व कि जो तो आसक्त हो जाए। तो सूत्र, अन्य सिद्धांत सूत्र सब उसमें समाये हुए, तो सरल भाषा, तो बड़ी महिमा प्रकाशित हुई। तो जो विद्वान जन उनको चुभा, तो उनको लगा कि ग्रंथई को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाए तो बात बन जाएगी। तो कुछ लोगों को मुद्रा दे करके प्रेरित किया कि रात्रि में गोस्वामी जी वहीं तुलसी घाट में रहते, रात्रि में वो शयन करेंगे तो तुम वो जो ग्रंथ लिखा हुआ है रामचरितमानस वो गंगा जी में फेंक देना। अब वहां ये थोड़ी कि कोई अंगरक्षक लगे होंगे, बाबा जी भगवदानंद में मगन है। गए, जो ही प्रथम गेट में गए तो सारंग धनुष धारण किए हुए बिल्कुल चैतन्य, इधर लक्ष्मण जी, इधर राम जी, और अंदर से गोस्वामी तुलसीदास जी की सोने की आवाज है, मस्त सो रहे, राम जी जग रहे, दास सो रहा है स्वामी रक्षा में। उन्होंने सोचा कि आज तक तो हम जाना नहीं इतने नव किशोर, इतने श्रेष्ठ बलवान ये अंगरक्षक रखते। कहते 4 कुटिया के दरवाजे थे, हर दरवाजे पर गौर श्याम जोड़ी धनुष बाण से बिल्कुल वो भाग गए। फिर सुबह आए कि मिले उन अंगरक्षकों से, बड़े सुंदर थे, बड़ा आनंद। तो गोस्वामी जी अकेले बैठे नाम जप कर रहे थे। प्रार्थना की कि रात्रि में जो किशोर वीर रक्षा करते हैं वो कहाँ गए हैं? तो कौन किशोर वीर? हमारी कुटिया में तो हम ही हैं और तो कोई। बोले नहीं, हम रात में आए थे, देखा है शायद। गोस्वामी जी के अश्रु प्रवाह होने लगे कि प्रभु स्वयं रखवाली क्यों कर रहे हो? रखवाली पहले भी तो थे महाराज, ये चमत्कार क्यों? हम नहीं मानेंगे आपका चमत्कार, ये नाम का चमत्कार है। विश्वास कर लीजिए, अगर नाम नहीं है तो इनके होते हुए भी बात नहीं बन रही, नहीं बनेगी। विश्वास मत करना। ये हम बड़े बड़े महापुरुषों के अनुभव की बात करें। भाई जी महाराज कह रहे थे, सामने श्री कृष्ण खड़े हो, विश्वास मत करना, नाम मत छोड़ देना। नाम छोड़ दिया तो पकड़ नहीं पाओगे। श्री कृष्ण को छोड़ देना, नाम पकड़ लेना, वो कभी जाएंगे नहीं। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, बड़े बड़े संतों का। अभी परसों की बात, गुरुदेव भगवान ऐसे कभी करुणा होती, कभी ऐसे तो सावधान रहना चाहिए। जैसे कोरोना आदि है तो सावधान, कभी करुणा। हमारा जी बहुत बच के तो रहा ही जाता है, और बहुत बच के, और ऐसा आप भी किसी को छुए ना, एक प्यार में से तो भले बच के रहोगे तो बच जाओगे। भाई कोशिश तो यही कहते, सोशल डिस्टेंसिंग रखे तो बच जाएगा। तो बोले 1 करोड़ लाखों उसके हथकंडे हैं काल के, वो बख्शने वाला नहीं। होश में रहना। लाखों हथकंडे उस काल के हैं, जैसी हरिवंश प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खाओ, बच सकते हो। जितनी श्वासें हैं बस उतने श्यामा श्याम श्यामा श्याम बोलो, यही है खास बात। आगे बस इतना ही। क्या तुम समझते हो किसी एक विषय से बच गए तो तुम बच जाओगे? उसके हजारों हथकंडे हो, तुम्हारा नाश जिसको अपना माने हुए हो करेगा, जरूर करेगा। जितने क्षण जियो, जितनी श्वासें हैं उसमें श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम बोलो। और आप जब कभी गुरुदेव भगवान के दर्शन करना तो देखना, हर समय उनके नेत्र अंतर्मुख रहते हैं, और हर समय यहाँ कुछ हिलन डुलन होती रहती है। आप देखना, गले से लेकर यहाँ तक निरंतर मंत्राकार वृत्ति, निरंतर नाम चलता। बड़े बड़े महापुरुषों से यही सार बात मिली। गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसी के अवलंब नाम को एक गांठ कई फेरे, गरेगी जीह जो कहो और कहो। ये 2 ही बात अपने सत्संग में प्रधानता होती है।
पहली होती है गौर श्याम चरणारविंद का दृढ़ता पूर्वक आश्रय, और दूसरा होता है निरंतर आसक्ति पूर्वक प्रभु का नाम जप। ये सार बात, दोनों बात गोस्वामी जी एक ऐसे महापुरुष हैं जो सर्व सिद्धांत विराजमान। आप चाहे जितनी ऊंचाई के उपासक हो वो भी है, सब है, आप पकड़ पाओ केवल संपूर्ण। बात यह है कि जब कोई परमात्म तत्व में स्थित हो जाता है तो उसमें और प्रभु में अंतर नहीं रहता। अब जिधर वो दृष्टि डाले हर आनंद उसके हृदय में स्फुरित होता है, क्योंकि आनंद सिंधु प्रभु विराजमान। अपार श्रद्धा गोस्वामी जी के चरणों में है, कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा। कह रहे गरेगी जीह जो कहो और कहो, रसना कटो जो अन रटो। जानकी जीवन जन्म जन्म जग ज्यायो, तिहारे ही कौर कहो। गरेगी जीह जो कहो और कहो। तीन लोक तिहु काल न देखत, सुहिद रावरे जोर को। तुम सो कपट करी कलप कलप क्रमी, हुए हो नरक घोर को। कहा भयो जो मन मिली कली कालई, कियो भोतुआ भोर को। तुलसीदास शीतल नित यही बल, बड़े ठिकाने ठोर को। करेगी जी है जो कहो और कहो, करेगी जी है जो कहो और कहो। इससे बढ़कर कोई बात नहीं है जो सत्संग में रोज प्रायः होती है। ये दो बात, आश्रय और चिंतन। आश्रय इतने जोर का कि गोस्वामी जी कहे मेरी जबान गल जाए यदि कभी मैं ऐसा इस जिह्वा से कहूं कि हे राम जी आपके सिवा कोई और मेरा है, कभी नहीं। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, इसी बात का सत्संग होता है। देखो अपने को जो प्राप्त होना है उनकी कृपा कटाक्ष से प्राप्त होना है। कई प्रश्न हमारे जीवन में आ सकते हैं प्राप्ति होने के पहले। आपकी इन्हीं दो बातों का परीक्षण होगा, आपके आश्रय का और आपके चिंतन का। अगर आप पहले में पास हो गए तो दूसरे में फेल भी हो जाओगे तो पास हो जाओगे। पहले में पास हो गए तो दूसरे में अगर फेल भी हो जाओगे तो पास हो जाओगे। पहला क्या? आश्रय। इतना जोर का आश्रय अपने प्रभु का हो, कहीं भी किसी भी स्थिति में आश्रय न बदलने पावे, तो आपको प्यारी जी की करुणा कृपा से वो स्थिति प्राप्त होगी जो भगवान शंकर को भी प्राप्त नहीं है। विश्वास करना इस बात पर। देखो भगवान शंकर की ध्यान की स्थिति का जब हम शास्त्रों में चिंतन करते हैं देख करके, तो उसमें वर्णन आया है, गोस्वामी जी ने भी कहा है, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। अखंड अपार, महीना 2 महीना, साल 2 साल, 88 हजार वर्ष तक एक बार आंख मूंदे तो 88 हजार वर्ष तक खोला ही नहीं। ऐसे ध्यान दें, यहाँ 88 मिनट में तो कितनी बार कितने आसन बदलेंगे और कितने चित्त में चिंतन बदलेंगे। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। ऐसे प्रभु के लिए कहा है, प्यारोढ़ुम क्षमते न यथ्यु सुकादि नाम ते ध्यानगम। क्षमते शब्द बहुत, मतलब विचारणीय विषय है।
इनकी भी क्षमता नहीं है कि वो चिंतन कर सकें ध्यान में। किनके लिए कहा है? जो यद वृंदावन मात्र गोचरम हो यन्न श्रुतिकम शिरो प्यारोढ़ुम क्षमते न यथ्यु सुकादि नाम तु यध्यानगम यत प्रेमामृत माधुरी रसमयम यन्नित्य कैशोरकम तद्रूपम परिवेष्टुमेव नयनम लोलायमानम। मेरे नेत्र कौन से रूप देखने के लिए हट कर लिए? चंचलता हमारे नेत्रों में हो रही है। केवल जो प्रेम समुद्र की सार रूपा नित्य किशोरी लाडली जो केवल वृंदावन में है, जिनके रूप के ध्यान करने की क्षमता सुखदेव और शंकर जी में भी नहीं। यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, जिनको केवल वृंदावन में देखा जा सकता है, अन्य नहीं। केवल वृंदावन की रजरानी की कृपा से देखा जा सकता है, जहां देखने की सामर्थ्य भगवान शिव सुकादि में भी नहीं है। जो नित्य किशोरी हैं, जो प्रेमामृत रस माधुरी जिनके श्रीअंगों से छलकता रहता है, ऐसी श्री लाडली जी के देखने के लिए मेरे नेत्र चंचल हो रहे। जहां इन महापुरुषों की पहुंच की बात कहेगी कि नहीं, कोई संशय न करे भैया, श्री लाडली जी के वक्षोज में मृगमद का लेप करने की सामर्थ्य ना सुखदेव जी में है, न शंकर जी में, न ब्रह्मा जी में है। और लाडली की कृपा से आचार्य जो सहचर्या रूप से प्रकट हुए हैं, सहचरी रूप से, उनके शरणागतों के मन में वो जो स्वरूप सेवा का प्रकाशित होता है, ये उनके घर की बात है। घर की बात उनके लिए यहां नहीं आएगा कि क्षमता नहीं, ये नहीं आएगा, ये शब्द नहीं आएगा। अपने घर की बात है। श्री स्वामी जी के चरणों का आश्रय, स्वामी जी के चरणों का चिंतन इस कोटि का होना चाहिए। तभी जहां इनकी क्षमता नहीं, वो क्षमता आप में आएगी। जो कहना चाहते हैं हम, किसी साधन बल से, किसी योगादि बल से, तपादि बल से आप हमारी वृंदावनेश्वरी, हमारी लाडली जी महाराज के श्रीअंग सेवा का अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते, जिसकी याचना स्वयं लाल जी करते हैं। लब्ध्वा दास्यम तदपि कृपया मोहना स्वादितेन। ये जो राधा दास्य है, इसका रसास्वादन स्वयं मोहन भी करते हैं, लालजू भी करते हैं। श्री चरणों का लालन करते हैं, श्री स्वामी जी के उच्छिष्ट का स्वयं भोग करते हैं। राधा दास्य का रसास्वादन स्वयं लालजू करते हैं। और इस राधा दास्य की प्राप्ति के लिए आप में अनन्यता, ऐसी जो हित जो महाराज करे, रसना कटो जो अन्न रटो, प्रेम में अनन्यता है। गोस्वामी जी कह रहे, गरेगी जीह जो कहो और कहो। हित जो महाराज कह रहे, रसना कटो जो अन्न रटो। अपने को, अपने जो प्रेम विद्यालय है, इसकी यही पढ़ाई है। बस इसी को अपने हृदय में भर लेना है। स्थितियां तो लाडली जी की कृपा से आएंगी, क्योंकि और किसी की क्षमता नहीं। सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा। किसी साधन में, श्रेष्ठ साधन में, महासाधन में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वृंदावन रस की कोई स्थिति प्रदान कर सके। गोस्वामी जी कह रहे, या गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। तो जिनकी कृपा प्राप्त करनी है, उनके अनन्य होना है। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं, श्री जानकी जीवन अपने जुगल सरकार, इस जन्म में, जन्म जन्मांतर में केवल आपका हूं। अब इस जन्म में और जन्म जन्मांतर में केवल आपका हूं। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिन्नार के परमे पदे थवा। बैठा ली ये हृदय में। श्री श्यामा श्याम के सिवा इस जन्म में या आगे के जन्मों में, माना क्या श्री जी की इच्छा हो, कोई लीला और करना चाहे, पर इस सब कुछ बर्दाश्त होगा। ये बर्दाश्त नहीं होगा कि आपकी स्मृति और आपका आश्रय बदल जाए।
राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। राधिका रति और निकुंज मंडली दो बातें हैं। आसक्ति पूर्वक चिंतन तो राधिका रति दोनों चीजें हैं, और निकुंज मंडली जिसका हमने आश्रय लिया वो, ये दो हमारे फिर बचा क्या, यही चाहिए। देखो कितनी प्रवीणता से, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे अथवा राधिका रति और निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता हूं। आश्रयदाता आपका वैभव यहां खेलता रहे निकुंज मंडली, और जिनके हम आश्रित हैं राधा रति, यह शक्ति हमारी श्री जी के चरणों, इसी से सब बात बन जाएगी। तीनों लोकों में, तीनों कालों में आपके समानता में कहीं कोई नहीं है। आपके जैसा प्यार करने वाला, आपका जैसा स्वामी, आपका जैसा क्षमाशील, आपका जैसा दुलार करने वाला। देखो चाहे जितना कोई समर्थ स्वामी हो, जब आप उसकी अवहेलना करके किसी और को स्वीकार करोगे तो जीवन भर ये बात याद रखेगा। लेकिन हमारे स्वामी ऐसे हैं कि आप उनका अपमान करके, अवहेलना करके निंदनीय विषयों को स्वीकार किए, और फिर जब मुड़ के देखे तो वैसे ही दुलार करते मिले। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, अवगुण करे समुद्र सम घनत ना अपनो जान। ऐसे उदार स्वामी कहीं नहीं मिलेंगे। आपके समान तो सिर्फ आप ही हैं। तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों लोकों में, पृथ्वी पाताल स्वर्ग आदि, आपके जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं है। यदि इस बात में मैं कपट करता हूं तो कल्प कल्पांतर तक मुझे नरक का कीड़ा बनाना, जवान कट के गिर जाए अगर ये बात झूठी हो। हर जन्म मुझे नरक का कीड़ा बनाना, क्या आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। हे प्रिया प्रीतम, हे श्यामा श्याम, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। सुनते हैं बड़ी महिमा है इस कलयुग की, बड़े बड़ों को कुचाल में फंसा देता है। सुनते हैं कि माया बड़ी बलवती है, बड़े बड़ों की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। तो हम किसी के बल से कह रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, एक भौतुआ कीड़ा होता है, अगर वो भंवर में फंस जाए तो ऐसे ही आनंद पूर्वक को खेलता रहता है जैसे फूल में कोई खेलता है। अगर बहुत बड़ा जहाज भी फंस जाए तो भंवर डुबो देगा, समझना। बहुत बड़ा जहाज, बलवान जहाज, जल जहाज भी फंस जाए तो भंवर का काम होता है, वो उसकी चलने नहीं देगा वहां। ये हर विषय, हर कलयुग की कुचाल भंवर है। लेकिन भगवत आश्रय में डूबा हुआ उपासक भवतुआ है, खेलेगा उसमें आराम से निकल जाएगा, भंवर उसको नहीं। ऊपर है ऊपर, जब मन जितना मनाया उतना तो घूमेगा, और जब मनाया तो हट गया, उसको भंवर नहीं उसमें डुबा पाएगा। बोले भैया ऐसा क्यों होता है? बोले तुलसीदास शीतल नित यही बल, बड़े ठिकाने ठौर को। आहा, नहीं चल सकता किसी विषय का बल, किसी कलयुग की कुचाल अब हमारे ऊपर। ताल ठोक के कहता हूं, क्योंकि बहुत बड़े ठिकाने का मैं दास हूं, बहुत बड़ी जगह का हमने आश्रय वर्ण किया है। मेरे श्यामा श्याम, देखते हैं माया कैसे परास्त करती, विषय कैसे आकर्षित करते हैं, कलयुग की कुचाल कैसे भ्रष्ट करती, नहीं कर सकती। बड़ा सूक्ष्म विषय कहा है। आप भंवर में देख के ये मत सोच लेना कि ये डूब जाएगा। बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े चतुर नाविक नौका को नहीं बचा सकते, ना अपने आप को बड़े बड़े तैराक नहीं बचा सकते, वो भंवर डूबो दे। छोटा सा एक जंतु भौतुआ ऐसे ही जब मन आया तब निकल जाएगा, वो ऐसे घूमता रहेगा। भंवर के प्रताप से नहीं, मनोरंजन की तरह ऐसे घूम रहा चला गया। तो भगवत प्रेमी महात्मा शरणागत, आप ऐसा मत समझ लेना माया ने फंसा लिया अपने भंवर में।
नहीं ये भौतुआ है, बहुत बड़े ठिकाने का दास है, इसे कोई नहीं फंसा सकता। ना तो माया फंसा सकती है, न कलयुग का कुचाल। दो बात गोस्वामी जी के पदों से कि हमारी जीभ गल जाए जो हम किसी और का वर्ण करें। और सत्य बात है कि आश्रयदाता के होते हुए भी हमारी बात नहीं बनी थी, नहीं बनी है, नहीं बनेगी। बस ये दो अक्षर नाम चलते रहे, नाम ने बनाया। दो बात गोस्वामी जी बहुत जोर की बात, आश्रय और नाम, ये दो। आश्रय अन्य का होना, और अभी हमने बीच में बोला पहला अगर जोर का है तो दूसरे में चूक हो जाएगी तो पास हो जाओगे। पहला जोर का भगवद आश्रय, अगर भगवद आश्रय प्रिया प्रीतम का आश्रय जोर का है, माना कोई संग प्रसंग कुसंग माया है, भवतुआ उस भंवर में आ गया है, थोड़ी देर के लिए तुम ये मत समझ लेना कि भंवर में फंस गया है। अर्थात अगर दूसरे में कहीं चिंतन विक्षेप को प्राप्त हुआ तो उसकी दुर्गति नहीं होगी। नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। ये प्रभु का संकल्प है, ये प्रभु का दृढ़ निश्चय कराने के लिए वचन है। नामे भक्ता प्रणश्यति, कैसी भी परिस्थिति हो मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता, नाश नहीं हो सकता। इसलिए ये दो बातें बैठा लीजिए, एक तो प्रिया प्रीतम के चरणों का दृढ़ आश्रय और दूसरा उनका मधुर मधुर नाम आपकी जिह्वा से चलता रहे।